और चलिए अब बात कर लेते हैं शहर शहर खबर की। गाजीपुर से बड़ी खबर है। मेघालय से लापता सोनम रघुवंशी मिली है। गाजीपुर में मिली है सोनम रघुवंशी। पति राजा के साथ हनीमून पर गई थी। मेघालय में मिली थी राजा रघुवंशी की लाश। लापता सोनम की लगातार तलाश की जा रही थी। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। एमपी सरकार से सिफारिश की थी। झील में मिली थी राजा रघुवंशी की लाश। इंदौर का रहने वाला था राजा रघुवंशी। 22 मई को मेघालय गए थे पति पत्नी। 23 मई को दोनों के मोबाइल बंद हो गए थे। 26 मई को मेघालय पहुंचे थे परिवार के लोग और 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। तो 11 मई को शादी हुई। उसके बाद दोनों हनीमून पर गए। वहां से दोनों के फोन बंद आए, जिसके बाद जो परिजन थे वो पहुंचे। और ये गाजीपुर से खबर है, जहां सोनम की सोनम गाजीपुर से मिली है। अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और यहीं पर सोनम को रखा गया है। आपको बताएं कि अब जानकारी जुटाई जा रही है सोनम से, क्योंकि सोनम लापता थी। सोनम की तलाश लगातार की जा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगाई गई थी, क्योंकि ये परिजन जो थे, पूरा परिवार था, राजा रघुवंशी इंदौर का रहने वाला था। और फिर परिजनों ने मध्य प्रदेश सरकार से भी गुहार लगाई थी। इसके बाद सरकार ने भी इस पर पहल की थी। सांसद भी मेघालय पहुंचे थे मध्य प्रदेश के। आपको बताएं 11 मई को दोनों की शादी हुई थी। उसके बाद दोनों हनीमून पर गए थे, जिसके बाद राजा रघुवंशी की लाश मिली। लेकिन सोनम की जानकारी जुटाई जा रही थी और आज जाकर सोनम गाजीपुर में मिली है। लेकिन क्या आगे की वजह रही है सोनम, तो इस वक्त की बड़ी खबर है। मेघालय के डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। राजा की हत्या में शामिल थी सोनम। बड़ी खबर आपको बताएं कि राजा की हत्या में शामिल थी सोनम। राजा की हत्या में सोनम का हाथ है, ऐसा डीजीपी कह रहे हैं। सोनम ने राजा की दी थी सुपारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सोनम का नाम सामने आ रहा है। आपको बताएं डीजीपी का ये बड़ा बयान सामने आया है और डीजीपी ने कहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल थी सोनम और राजा की हत्या में शामिल थी सोनम। राजा की हत्या में सोनम का हाथ है, ऐसा डीजीपी का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर डीजीपी ने यह बयान दिया है। मेघालय सीएम कोनार्ड संगमा का भी पोस्ट सामने आया है। 7 दिन के अंदर ही बड़ा खुलासा किया है संगमा का, ये कहना है। मध्य प्रदेश के 3 हमलावर गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजा मर्डर केस में तीनों शामिल थे। एक और हमलावर की तलाश लगातार की जा रही है। ये पोस्ट सामने आए हैं। मेघालय सीएम कोनार्ड संगमा का ये पोस्ट सामने आया है कि 7 दिन के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश के 3 हमलावर को गिरफ्तार किया है। सोनम का भी इसमें हाथ है, ये भी सामने आ रहा है। डीजीपी का ये बयान सामने आया है। राजा मर्डर केस में एक और हमलावर की तलाश लगातार की जा रही है। तो लगातार मेघालय जो सरकार थी वो इस मामले पर जांच कर रही थी और 7 दिन के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर इंटरवीन किया था। वहां के सांसद भी मेघालय पहुंचे थे और इस पूरे मामले को, ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला हो गया था और अब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, जिसमें सीएम ने खुद पोस्ट किया है और कहा है कि इस पूरे मामले का 7 दिन के अंदर खुलासा कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में डीजीपी का जो बयान आया है, उसमें जो पत्नी सोनम है वो इस पूरे हत्या में शामिल थी। इसमें और जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। एक की तलाश लगातार अभी भी जारी है। तो 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। क्या वजह है, अब इसका खुलासा भी सामने होगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर सरकार एक्टिव थी। मध्य प्रदेश सरकार भी एक्टिव थी और इस पूरे मामले पर 7 दिन के अंदर खुलासा हुआ है। मेघालय के सीएम ने पोस्ट करके जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, गाजीपुर में मिली सोनम और उसके बाद अब लगातार इस मामले पर पोस्ट सामने आए हैं। जो मेघालय के सीएम हैं उनका पोस्ट सामने आया, डीजीपी का भी करवाएंगे। सीबीआई जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि बच्ची मिल गई, मेरा बच्चा चला गया हाथ से। ठीक है ना, वो बच्चे का भी तो गम है ना मेरे लिए। बच्चे के लिए भी तो मैं संघर्ष करूंगा। जितना मैंने बच्चे के लिए संघर्ष करा है, ऐसा मैं बच्चे के लिए संघर्ष करूंगा। जब तक ये गाड़ी ये लास्ट एंड तक नहीं पहुंचेगी कि ये लोग कौन हैं, कहाँ के हैं, क्यों लगे थे बच्चे के पीछे, क्या कारण है, ये पूरी फील्ड निकलेगी। इसके बाद में ये चीज़ को मैं ख़त्म करूंगा, जब तक इन लोगों को पीछे नहीं छोड़ूंगा। तो हाँ, अब होगा भी मेरे को पता नहीं है कि यहाँ से भी टीम रवाना हो रही है, वहाँ से भी टीम आ रही है कि नहीं आ रही।
अभी ये सूचना मेरे पास नहीं आई है। तो सोनम हमारी जो बहू थी, जो सोनम थी, उन दोनों के बीच में कभी हमने कहा सुनी भी नहीं सुनी थी। और इस तरीके से जब कोई परिवार इस तरीके से टूटता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना शॉकिंग होगा। एक लड़का जो अपनी पत्नी के साथ घूमने जाता है और उसकी पत्नी ही उसकी सुपारी देके उसको मरवा देती है, और उसके बाद में ये पूरा जो चीज़ें हैं उसको रचा जाता है कि वो गायब हो गई है, उसको किसी ने गायब कर दिया गया है। और वो ठीक है, आलोक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। आलोक, सोनम गाजीपुर से मिली है, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि एक तरफ मेघालय डीजीपी का भी बयान सामने आया है और सीएम का भी सामने बयान आया है कि सोनम इस पूरे केस में इन्वॉल्व थी और उसी ने अपने पति की हत्या करवाई है। आलोक, आलोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी आलोक से। लेकिन लगातार सब पूरे मामले में अब खुलासा हो रहा है। गाजीपुर से सोनम को बरामद किया गया है। शरीर पर किसी भी तरीके के कोई चोट के निशान या उसके शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं थे। वो आराम से वहां ढाबे पे बैठ के वो खाना खा रही थी। तो प्रीति हमारी सहयोगी इस वक्त गाजीपुर में है, वहां से जानकारी दे रही हैं। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? देखिए, इस वक्त गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये वन स्टॉप सेंटर है, सखी वन स्टॉप सेंटर, जहां पे सोनम को जो है सुरक्षित पुलिस कस्टडी में रखा गया है। यहाँ पे तमाम महिला कांस्टेबल मौजूद होती हैं और उसी एक सुरक्षा के बीच में सोनम को यहाँ रखा गया है। बता दें हम आपको कि गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के एक ढाबे पे कुछ लोगों के माध्यम से वहां छोड़ा गया था। उसके बाद सूचना नंदगंज थाने को दी गई थी। मौके पर नंदगंज थाने की पुलिस पहुंची है और उसके बाद वहां से नंदगंज थाने की पूरी टीम जो है मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल लेकर आई है और वहां पे जो है उनका प्राथमिक इलाज कराया गया है। और इलाज कराने के बाद यहाँ पे सीओ सिटी जो शेखर सेंगर जी हैं, उनके नेतृत्व में जो है इसी वन स्टॉप सेंटर में उनको रखा गया, जो हमारे पीछे आप तस्वीरों देख सकते हैं। और यहीं पे सोनम जो है फिलहाल वो सो रही हैं और बताया जा रहा है स्टाफ के माध्यम से कि अभी सोनम कुछ बोल नहीं पा रही हैं। लेकिन कुल मिला के बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिलांग कपल जो गए हुए थे और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट यानी गाजीपुर के क्षेत्र में जो है सोनम को बरामद किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से जब सोनम जगेंगी या सोनम बातचीत करने लायक होंगी तो निश्चित रूप से बहुत सारे राज खुलेंगे कि सोनम के हस्बैंड तो के साथ क्या आलोक अभी सोनम से कोई पूछताछ नहीं की गई है? और कुछ जानकारी ये मिल रही है कि कहीं ढाबे से सोनम को बरामद किया गया है, वहां वो आराम से बैठ के खाना खा रही थी, ऐसी कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से उनके भाई ने भी बताया है कि लगभग रात 2 बजे जो है सोनम की बात हुई है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात हुई है और उसके बाद उन्होंने बताया है कि मैं सुरक्षित हूं और कुछ लोगों के माध्यम से नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आलोक, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले बच्चन से दुश्मनी थी कि बच्चन के परिवार से दुश्मनी थी। ये तो वहां की पुलिस बताएगी ना, ये चीज अपन थोड़ी बता सकते हैं। ये हवा में बंदूकें चल रही हैं, ये जमीन पे कोई बात नहीं चल रही अभी। जमीन की बात चलती तो मेरा बच्चा